एवरीवन दोस्त, कैसे हैं आप लोग। और आज देखा जाए तो मैंने एक चैप्टर चेंज कर दिया हूँ। आज मैं ज्योग्राफी लेके आया हूँ, भूगोल लेके आया हूँ। तो आज मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बात करने वाले हूँ। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है, आइए इसकी बात हम करते हैं दोस्त। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये आपकी पृथ्वी है दोस्त। देखिए, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी का हम एक टुकड़ा ले लेते हैं, इसको कहते हैं। और दूसरी बात बता दूं आपको, इसके अंदर क्या है। अब ये भी बात जाते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां तक सवाल है, ये आपकी पृथ्वी है दोस्त। हम बात करते हैं कि ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या अंदर है, क्या है इसके अंतर्गत। तो इसके अंदर क्या है, अभी भी बात फंस जाती है, इसके अंदर क्या है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि हम आपको बता देते हैं कि वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों ने क्या किया है भैया, वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है। अध्ययन दोस्त, इसका वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। इसमें देखिए, पृथ्वी के अंदर जो ये थोड़ा सा मैं भाग लिया हूं दोस्त, इसमें क्या हो सकता है। इसमें आपका जैसे देखा, दाब, भूकंप, भूकंप, और क्या हो सकता है, भूकंप, ज्वालामुखी हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है। तो दोस्त आपको बता देता हूं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम बात करते हैं कि पृथ्वी का थोड़ा सा टुकड़ा हम ले लिए हैं और इस टुकड़े को कहते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर हम वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि दाब भी है, भूकंप भी है, ज्वालामुखी भी है दोस्त। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जरा ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की जहां तक सवाल ये होता है कि इसमें हम चलते हैं और बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आइए देखते हैं दोस्त। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि एक पृथ्वी का हमने भाग लिया हूं, यहां आएगा सही, चलिए देखते हैं। नहीं, यहां नहीं आएगा, तो यहां ले देता हूं। ये चलिए, तो जहां तक सवाल ये होता है कि पृथ्वी की हम बात करते हैं कि देखा जाए तो पृथ्वी की, तो ये आपकी आंतरिक संरचना है। एक टुकड़ा मैंने लिखा है, गहराई लिया हूं। और दूसरी बात बता दूं, इसी को ऊपर को हम लोग इसको कहते हैं भूपर पट्टी। क्या कहते हैं दोस्त, इसको हम लोग, इसको देखा जाए तो भूपर पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं भूपर पट्टी, कहते हैं भूपर पट्टी, एक ध्यान देना। और उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मेंटल कहते हैं, मेंटल। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोड कहा जाता है, कोड, कोड। जरा ध्यान दीजिए, ये तीन भागों में देखा भागा जाता, बांटा जाता है। तो पृथ्वी की एक मैंने टुकड़ा लिया और इसकी गहराई नापने का प्रयास किया दोस्तों। और प्रयास क्या किया कि देखा जाए भूपर पट्टी की हम बात करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि भूपर पट्टी क्या क्या हो सकते हैं। ऑक्सीजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है दोस्त। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की बात करते हैं, लोग गलत करके आते हैं, लोग कहते हैं नाइट्रोजन होगा। नहीं दोस्त, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पर 46% आपका देखा जाए तो 46 पॉइंट मतलब कुल मिलाकर 8% पाया जाता है लगभग। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी के भूपट्टी पे ज्यादा पाया जाता है दोस्त। और देखा जाए तो जहां तक सवाल ये होता है, तो कुल मिलाकर देखा जाए ये दो तत्वों से, ये हम बात कर लेते हैं। भूपर पट्टी पे देखा जाए दो तत्वों से मिलकर बना है, दो तत्वों से मिलकर बना है, दो तत्वों से मिलकर बना है। तो कौन कौन है भैया, सिलिका, सिलिकॉन, और क्या बना है, सिलिका बात करते हैं, सियाल, नहीं देखिए सियाल प्लस अगर आपसे पूछेगा कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, तो ये दो मिल, देखिए एल्युमिनियम, ये दो तत्वों से मिलकर बना है, क्या बना है, भूपर पट्टी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक सवाल है, भूपर पट्टी को सियाल कहते हैं, भूपर पट्टी को सियाल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसकी मोटाई की बात करते हैं, इसकी गहराई की हम बात करते हैं, तो देखा जाए तो ये 34 किलोमीटर है। कितना भैया, 34 किलोमीटर दोस्त, कितना है, 34 किलोमीटर ये है। और दूसरी बात बता दें, 34 से लगभग हम बात करते हैं 34 से 100 किलोमीटर की दूरी तक क्या है,
ये आपका आता है भूपर पट्टी आता है। कितना आता है दोस्तों? भूपर पट्टी की जहां तक सवाल है, ये 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के दूरी पर भूपर पट्टी आता है। अब बात करते हैं कि 34 से अब यहां पर आ जाते हैं। देखिए अब यहां से इसकी दूरी की हम बात करते हैं, तो इसकी दूरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये 2900 किलोमीटर आता है। कितना आता है? 2900 किलोमीटर आता है। 2900 किलोमीटर आता है। 2900 किलोमीटर। अब दोस्त एक चीज बता दूं, इसी को हम लोग मेंटल कहते हैं, और इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? इसके अंदर सिलिका पाया जाता है, सिलिका दोस्त, और क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम पाया जाता है, इसकी प्रधानता होती है, यहाँ पे सर्वाधिक प्रधानता होती है। मेंटल, अगर आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो 1930 मतलब क्या 100 किलोमीटर को बाहर जाएंगे तो आपको सिलिका और मैग्नीशियम प्राप्त होगा दोस्तों। दूसरी बात बता दो दोस्त कि देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि पृथ्वी की गहराई की हम बात कर लेते हैं। अंतिम कोड होता है, इसको देखिए यहाँ पर दो है, एक है आंतरिक कोड कहते हैं, एक आंतरिक कोड कहते हैं, आंतरिक कोड, एक कहते हैं दोस्त ये बाह्य कोड, मतलब बाहरी कोड कहा जाता है। आंतरिक कोड, बाह्य कोड, ये दो नामों से जाना जाता है दोस्त। और दूसरी बात बता दूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें देखा जाए तो ये पृथ्वी की पूछता है गहराई कितनी है दोस्त। तो देखिए पृथ्वी की जो गहराई की हम बात करते हैं दोस्त, तो देखिए पृथ्वी की गहराई की हम बात करते हैं, गहराई, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुस्तकों में की बात करते हैं तो गहराई की हम बात करते हैं 6370 किलोमीटर है, किलोमीटर है। अब आप समझ सकते हैं इसकी गहराई पृथ्वी की कितनी है, 6370 किलोमीटर दोस्त है। आइए देखते हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे ज्यादा अधिक क्या पाया जाता है। तो देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, यहाँ सबसे अधिक मतलब 13 ग्राम तक पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पृथ्वी की हम बात करते हैं दोस्त कि ये वाय कोड, और वाय कोड की ये 6370 किलोमीटर है इसकी, और इसमें आंतरिक कोड वाह्य कोड की बात कर रहे हैं। तो आंतरिक कोड वाह्य कोड की प्रधानता होती है। और इसमें क्या पाया जाता है? देखा जाए निकिल पाया जाएगा, अगर आप जाते हैं नीचे की बात करते हैं, निकिल, लोहा प्राप्त होता है, निकिल लोहा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्त कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक सवाल ही है, इसकी गहराई की हम बात करते हैं, तो जैसे आप नीचे जाते हैं दोस्त वैसे क्या होता है, तापमान बढ़ता है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे उतना तापमान बढ़ता चला जाएगा दोस्त। और दूसरी बात बता दो दोस्तों कि देखा जाए तो जैसे आप यहाँ नीचे आने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर 32 मीटर अगर आप जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और जैसे आप और बढ़ते चले जाते हैं, तो मतलब देखा जाए तो जैसे आप 100 मीटर जाते हैं तो 100 मीटर जाने पर आपका जो डिग्री है 2 से 4 डिग्री आपका बढ़ जाएगा दोस्तों। मतलब हमारा कहना है जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे तापमान अधिकता होता चला जाता है दोस्तों। और ये सबसे बड़ी बात क्या होती है, फिर एक बार आप समझा देते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहला है भूपर पट्टी, और दूसरा है मेंटल, और तीसरा है आंतरिक कोड, और चौथा है जानते हो कोड। और इसमें देखिए मतलब मेंटल और कोड, और इसमें कोड में 2 भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक कोड, एक वाह्य कोड। समझे, वाह्य कोड जो नीचे होता है, आंतरिक कोड बीच में होता है दोस्त। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना है दोस्त। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।